एक्टिव हैं, लेकिन जो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी उसमें उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं वो काफ़ी डाउन भी थे, और उन्होंने मुज़ाकरात की बात की जो कि बहुत खुशाइन बात है। मतलब हम बहुत दिनों से ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने के लिए बात करनी चाहिए, बातचीत के लिए तैयार होना चाहिए, और आज उन्होंने कहा कि हमने कभी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। इससे पहले अगर आपको याद हो तो एक बड़ा ही उनका एक जबरदस्त जुमला वो बोलते थे हमेशा से कि हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, चोरों डाकुओं से हम बिल्कुल हाथ नहीं मिलाएंगे और किसी किस्म की बातचीत जो है वो नहीं होगी, और ये एनआरओ हमसे मांगते हैं और हम एनआरओ नहीं देंगे वगैरह वगैरह। और अब ऐसे लगता है कि जैसे वो सूरत हाल अक्सर तब्दील हो गई है, और उन्होंने ये कहा है कि मैं फिर आऊंगा और पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। अब तैयारी से उनकी मुराद क्या है? अगर 1 महीने के जलसे जो कि 4 जलसे, फिर वहां पे आप देखें कि जिस एंगल से पीटीआई अपनी प्रोडक्शन के जरिए से दिखाती रही, अगर उसको देखें तो बड़े जबरदस्त जलसे जो हमने देखे, अगर उसके 1 महीने के पै दर पै जलसों के बाद भी आप 10 से 12 हजार लोग इस्लामाबाद में ला सके हैं, तो इसका तो मतलब ये है कि ये पूरी तैयारी जो थी, अब इसके बाद क्या तैयारी होगी? जब वो खुद हुकूमत में थे तो उनके वो मशहूर तकरीर आजकल फिर चल रही है, जो कि मुख्तलिफ मौकों के ऊपर अक्सर उनकी तकरीरों के पुराने जो टुकड़े होते हैं वो चलते रहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कारोबार बंद कर दे, क्या हम मुल्क को धकेल लें, मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकती वगैरह वगैरह। तो अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो जाहिर है कि जो सूरत हाल पैदा की गई इस्लामाबाद के अंदर और फिर लाहौर में असलहा बरामद किया गया, उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि किसी को भी इकट्ठे होने का जो असेंबलिंग का हक है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन एक दस्तूर, एक तरीका जरूर बनाना चाहिए कि हर दूसरे दिन आप इस्लामाबाद के ऊपर कोई भी पार्टी, ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, ये तहरीके लब्बैक हो या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो, उनको ये चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो तैयारी का मतलब अब उनका ये होगा इसके बाद कि वो मुज़ाकरात में जाएंगे, वो बातचीत के दरवाजे उन्होंने खोले हैं, उन कुछ लो और 2 की बुनियाद के ऊपर बात करेंगे, और मेरा ख्याल है कि इसका जो आगाज है वो हो चुका है। बिल्कुल अफसा, ये तो बहुत मजबूरी में जिसे कहते हैं कि इस इत्तेहाद में या जो भी अपोजिशन का जो पहले अपोजिशन थी अब हुकूमती इत्तेहाद है, उन्होंने इसको कबूल किया है, और किसी ने भी खुशी से को फूलों की सेज पे इस वक्त ना ये बैठे हैं, ना इमरान खान साहब अगर वापस आएंगे तो वो फूलों की सेज पे बैठेंगे। सबको ये पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो किस सूरत हाल में है, कितने सख्त फैसले करने हैं, इसीलिए 1 से 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने की ये गवर्नमेंट हो गई है, और उनको अब आके उन्होंने ये फैसला किया कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ानी है, और ये बढ़ानी थी क्योंकि IMF का मुआहदा है, जैसे आपको अभी बताया उन्होंने, जो हमारे मौजूद साथी हैं साथ बैठे, तो इन्होंने बताया जिस तरह से बिल्कुल ये फैसला तो कोई मजबूरी का फैसला था, और ये सबको नजर आ रहा है कि अगर इसी तरह के फैसले हुए तो ये अनपॉपुलर फैसले होंगे। लेकिन ये इस वक्त सूरत हाल जब अपोजिशन के रहनुमाओं के सामने आई थी तो जो हमारी इत्तला है उन्होंने भी ये फैसला किया था कि हम क्यों ये बोझ उठाएं जबकि हम गालियां खाएं और सब कुछ हो और लोग भी हमें बुरा कहें। तो उसका जवाब फिर खुद अपोजिशन ने ये दिया था कि ये मुल्क हमारा है और हमें इस वक्त सियासी कीमतें भी अगर चुकानी पड़े तो भी हमें पाकिस्तान के लिए सख्त फैसले करने और हमें वापस आना है, क्योंकि जो मुआशी बहरान था वो उस वक्त इतना शदीद तर हो गया था कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उससे वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था।